हेलो स्टूडेंट, आपका सुभाष सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाला हैं क्लास 10th के लिए ट्रिगोनमेट्री में से कितने नंबर पूछने जाने वाला है वे आप लोग के बीच में बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी निकाल कर रखें। जो जो महत्वपूर्ण है हम उसको बारे में बताने वाला है। आप लोग अवश्य देखें, अच्छा से देखें, अच्छा से समझें। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप लोग को वहां से और अच्छा से बेहतरीन से बता सकते हैं। तो ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री, ट्री माने तीन, गोन माने जो होता है भुजा, और मेट्री माने होता है माप। गोन माने कोण होता है, जिसको तीन कोणों की माप को हम ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। इसमें याद रखें ट्रिगोनमेट्री में कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं 90 डिग्री, क्या कहते हैं 90 डिग्री। बस ज्यादा एकरा में कुछ लचर फचर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और रखें ध्यान में कि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो होता है वह कर्ण होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है वह ध्यान करें। जो पहला फॉर्मूला है, पहला बात है कि इसमें निष्पत्ति होते हैं, एगो साइन होते हैं, एगो कॉस होते हैं, एगो होते हैं टैन। तो साइन के जो उल्टा होता है वह होता है कौसेक। साइन के उल्टा कौसेक, और कौसेक का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टैन को जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। ये ध्यान रहे, ठीक है। साइन को जो होता है कोसेक थीटा, कोसेक के पूछे तो साइन थीटा, और कोस को उल्टा होता है सेक थीटा, सेक को उल्टा होता है कोस थीटा, टैन को होता है कॉट, और कॉट को होता है टैन। ये एक बात जरूर रखें, अगर यहाँ से आप लोग ध्यान रखें तो यहाँ से दुनिया के कोई फार्मूला हो क्लास 10th के, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा, इतना ध्यान रखें। साइन में सबसे पहले हम याद करेंगे एक फार्मूला है, अभी जस्ट याद करा देंगे, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से याद रखें। प्योर एकदम मगही फार्मूला है, एकदम बेहतरीन। तो लाल बट्टा कक्का को हम पहले ऐसे कर देंगे, ठीक है। पहले बनावे के सोचे कैसे, अगर हम भुलाएं तो इसको करें पूरा। यहां साइन लिखें, फिर कॉस लिखें, उसके बाद टैन लिखें, साइन कोस टैन, ACT, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे घेरे, ऐसे घेरे, ऐसे घेरे, घेर दिया। घेरने के बाद फिर क्या करना है कि साइन के उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो साइन के उल्टा कोसेक यहां लिख देंगे, फिर कोस के उल्टा कुछ ही होता सेक, फिर टैन के उल्टा कुछ ही होता कॉट। बस फार्मूला बन गया तैयार तुरंत। साइन के फार्मूला लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से याद रखें, लंब बटा कर्ण। अगर एक में से कोई भी फार्मूला पूछे कि साइन के फार्मूला क्या हो सकता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एल से लंब, के से कर्व, ए से आधार, बस एल से लंब, के से कर्व, ए से आधार। साइन के लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जब उसी का उल्टा पूछे कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन इसी का उल्टा पूछे सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार। फिर है टैन के लंब बटा आधार, टैन के लंब बटा आधार, और जब कॉट के पूछे आधार बटा लंब। क्लियर? एकदम क्लियर। ये फार्मूला जरूर याद रखें, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूला को आप रिकवरी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देर ना करें क्योंकि हम बैठा रहेंगे। समय बहुत कम है, छुट्टी भी नहीं मिलता है इसलिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, हिम्मत मिलेगा तो करेंगे। तो ये हो गया। अब समझेंगे हम डिग्री मान, मतलब डिग्री वैल्यू कैसे हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री में डिग्री वैल्यू।
जिसको फंक्शन होते हैं, जिसको निष्पत्ति कहते हैं हम लोग, जो 6 गो होते हैं फंक्शन, क्या गो होते हैं 6 गो। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री की बात करेंगे, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये इतना हम बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, मतलब हमारा फलन कौन कौन है। पहला है साइन थीटा, तो रूल से हिसाब से चलना, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर निकालने के लिए जो माध्यम है ये 0 है, 0 30 45 60 याद करें, 0 30 दूना 60 45 दूना 90, 30 दूना 60 45 दूना 90, क्लियर। 0 लिख देना, 30 दूना 60 45 दूना 90, ठीक है। 0 कितने पाई के बराबर होते हैं, 0 कोई पाई के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन 30 कितने डिग्री के पाई के बराबर होते हैं, याद रखें 30 डिग्री, क्योंकि पाई के मान ट्रिगोनोमेट्री में कितना होता है 180। सिर्फ पाई के मान ट्रिगोनोमेट्री में 180। 30 डिग्री कितने पाई के बराबर होते हैं, सोचो कितना होगा, 6 18 पाई/6। अगर हम 180 में 6 से भागा दे देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18। इसे 30 डिग्री जो होता है पाई/6 के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ही है, पूछता है बहुत। 45 कितने होते हैं पाई/4, मतलब 180 में 4 से भागा दे देंगे तो कितना मरते कटेगा 45 मरते। 60 कितना डिग्री का होता है, 60 होता है, कब आएगा 3 का पढ़ा में 6, कहे के मतलब कि 180/3 काटेंगे तो कितना जाएगा 60। लास्ट है 90, पाई बाई कितना कर दें 2, क्योंकि 180 बाई काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये क्लियर, ये याद रखें। 30 पाई/6, 45 डिग्री पाई/4, उसके बाद 60 डिग्री पाई/3, उसके बाद लास्ट है 90 डिग्री पाई/2। उसके बाद देखें 0 30 45 60 कैसे निकलना, हम तुरंत चुटकी में 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद पूर्ण संख्या, कौन संख्या चालू होता है याद रखें, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से, इसलिए 0 1 2 3 4, बस पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो अंतिम में है वही से भागा दे दें, जो अंतिम में वही से भागा दे दें। अब भागा देने के बाद सब पर चढ़ा दे, जो घूंघट होता है उसे घूंघट को उड़ा दे, क्योंकि बहुत शर्मीली मैथ है, बहुत है। और जो निकलेगा वो निकलेगा केकर खानदान, साइन का। जो निकलेगा वो निकलेगा केकर खानदान, साइन का। 0 के बट्टा में कुछ रहो, एक वैल्यू 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 दूना 4, ऊपरे कुछ न था 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 के वर्गमूल ना निकलेगा तो √2, 3 का वर्गमूल ना निकलेगा रहने दो, 4 का निकलता है उसे निकाल दो, क्लियर। 90 है, 4 से 4 खत्म, 1 का वर्गमूल 1 बन गया, इस साइन का निकल गया। साइन 0 के 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर कॉस लिखने के लिए रहे, किसका कॉस लिखने के लिए रहे, तो बस इसको ले आएंगे यहाँ, इसको ले आएंगे यहाँ, ये जस का तस रहेगा, ये चला जाएगा एक जगह पर, ये चला जाएगा एक जगह पर, ठीक है। उसके बाद tan के फॉर्मूला कैसे लागू करेंगे, क्योंकि इसके बट्टा में ही करना, डिवाइड करना। 0 के बट्टा में कुछ हो वैल्यू 0, 0 के बट्टा में कुछ हो वैल्यू 0, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। मिलाना कौन मिल रहा, जो मिलेगा उसे छोड़े, जो ना मिले उसे लिखें। ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है लिखें, ये नहीं मिल रहा है लिखें, ये दोनों मिल रहा है तो कुछ न था 1, 2 2 मिल रहा, ऊपर कुछ ही मिला √3। 1 के बट्टा में 0, 0 के बट्टा में रहे तो 0, लेकिन किसी के बट्टा में 0 रहे तो कर वैल्यू इनडिफाइंड, क्या हो जाएगा इनडिफाइंड। तो साइन कॉस tan हमने क्लियर कर दिया। और रही बात इससे आगे कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो ध्यान रहे कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, और साइन 0 के वैल्यू 0, तो कोसेक 0 के वैल्यू 0 को उल्टा कर दे इनडिफाइंड, 0 को उल्टा इनडिफाइंड हो जाएगा कोसेक 0। अगर साइन 30 है तो 1/2 है, तो कोसेक 30 के 2/1, तो मतलब 2। अगर साइन के 45 दे ले 1/√2, तो कोसेक 45 के हो जाएगा √2, खाली ऊपरे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, अंश को हर में, हर को अंश में बदले। अगर साइन 60 दे ले है तो कोसेक 60 के पूछे तो 2/√3 कर देना है। अगर साइन 90 पूछ रहा तो 90 के वैल्यू 1 होता, तो कोसेक 90 की वैल्यू भी
एक होता है। क्लियर? तो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का ये दो फॉर्मूला बताए, वो लाल बटा कक्का और दूसरा ये डिग्री वैल्यू फंक्शन का छौन का कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार से आप कॉस को सेक में निकालें या टेन को कॉट में निकालें, और निकाल के आप लोग जरूर तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है भाई बहन दोनों को कह रहे हैं ध्यान से। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।